हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। तो दोस्तों आप लोग का आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ चुका है और आरआरबी पीओ में मुश्किल से 15 दिन आपके रह गए हैं और उसके बाद आपका आरआरबी क्लर्क मींस भी होगा। उसमें भी आप मान के चलो 25 से 20 से 25 दिन लगभग रह गए हैं। उसके एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद लगभग वो भी होगा। तो सर अभी अगले 15-20 दिन में आरआरबी पीओ मींस और आरआरबी क्लर्क मींस इन दोनों को लेकर कैसे चलना है, हर एक सब्जेक्ट के कंप्यूटर हो, क्वांट हो, जीके हो, हर एक चीज़ को देखेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और ब्रीफ में पूरी चीज़ को रखूंगा जिससे आपको हर एक चीज़ कैसे क्या कहाँ से करना है ये सारी बातें हम लोग अच्छे से जान लेंगे। अब दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कई लोगों का डाउट ये होगा सर कि अभी आपको पता है सेक्शन टाइमिंग आ गई है मेंस एग्जामिनेशन में, खासतौर से आरआरबी मेंस में और आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों मेंस में। तो सर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे। मैंने कहा देखो सेक्शन टाइमिंग के हिसाब से एक चीज़ तो ये हो गई है, मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको 30 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया था क्वांट का। तो उसमें मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो 30 मिनट का लिमिट लगा है ना, इससे डिपेंड करे, इससे आपका जो कट ऑफ है, जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो डेफिनेटली फॉल होंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर जैसा आपका आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक लोअर साइड पे आ सकती हैं। अभी इवन हम लोग को सोचो सेक्शनल कट ऑफ का इफेक्ट इवन प्रीलिम्स में देखने को मिल गया है। कम अटेम्प्ट बच्चे जिससे सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के, अभी कट ऑफ आएगा तो और चीज़ क्लियरिटी मिलेगी। तो ये चीज़ का इफेक्ट आएगा। लेकिन क्या आपको इस चीज़ से कोई इफेक्ट पड़ना है? अभी देखना है आपको, मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन देखना है नहीं, क्योंकि जो भी होगा सबके लिए सेम होगा। तो आप लोगों को फोकस करना रहेगा ज़्यादा ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स में कि आप वो 30 मिनट्स के लिए खास तौर से रीजनिंग और क्वांट के लिए हैबिचुअल हो जाओ। बताऊंगा मैं भी आगे चल के। उसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो पीओ मेंस आपका 29 सितंबर को एज यूजुअल जो पढ़ रहा है पढ़ना चाहिए, कुछ अगर फर्दर चेंज नहीं होता है तो 29 सितंबर को आप मान के चलो आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद सर आपका आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा? मैंने कहा आज तारीख है 14 और इसके बाद आप मान के चलो नेक्स्ट वीक में 20 से 21 तक, जहां तक मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली 21 क्या मतलब वही 20 नेक्स्ट वीक के एंड तक आपका रिजल्ट आरआरबी क्लर्क का भी आ जाएगा। सर कई लोग पूछ रहे हैं सर आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड कब आएगा, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। तो मैंने कहा देखो दोस्तों लास्ट ईयर क्या हुआ था, 4 दिन बाद आया था। तो आप मान के चलो 13 को आपका रिजल्ट आया है तो 13 4 17 17 18 तक आपका स्कोर कार्ड भी प्रीलिम्स का आ जाएगा। अब सर स्टार्ट करते हैं तैयारी। मैं क्या स्टार्ट करते हैं। अच्छा उसके पहले दोस्तों ये अभी हमने एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ 2024 इसके लिए आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए विजेता 2.0 लॉन्च किया है। इसके बारे में आपको एंड में डिटेल में बात करूंगा। अभी थोड़ा हम लोग बात करते हैं अभी सर तैयारी करनी कैसे है मेंस की। जरा मेंस को समझते हैं अच्छे से। क्वांट की बात करता हूं। क्वांट का दोस्तों अभी आप देखोगे ध्यान से तो अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये जो स्पीड मैथ्स होता है, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डीआई, ये 3 पोर्शन में पूरा आपका पेपर होता है। स्पीड मैथ्स की बात करूं तो जो आपका ये पेपर होगा ये मुश्किल से अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन में मुश्किल से आपके ये 20 से 25% मैं कहूँ तो कम से कम आप मान चलो 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन जरूर उड़ाने हैं क्योंकि ये आपके बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर आपको बाकी रिमेनिंग पेपर अरिथमेटिक के जो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डीएस हो गया, फिलर हो गया, Q1 Q2 हो गया, साथ में इसी में आपको नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा भी देखने को यहाँ पे साथ में मिल रहा होगा। रिमेनिंग जो आपकी डीआई पोर्शन आएगी वो 3 से 4 डीआई आ सकती है। अगर 4 डीआई आई तो 4 में आपको 2 या 1 अरिथमेटिक देगा, बाकी आपको लॉजिकल डीआई 2 कम से कम देगा। तो 3 से 4 डीआई मतलब 15-18 क्वेश्चन लगभग वहां जाएंगे, बाकी यहाँ और ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन के ये आएंगे। तो जब कभी दोस्तों हम तीनों चीज़ों को ये प्रिपेयर कर रहे होंगे अगले 15 दिन में, जब भी हम लोग सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो कोशिश ये करेंगे इसको पहले हम लोग अटैक करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे डीआई पे, वहां 4 डीआई 3 डीआई में से 1 डीआई पक्का आपको ऐसे मिलेगी जो कि डुएबल और थोड़ा सा अदर देन ईजियर रहेगी और अदर 3 डीआई से, तो उसको एक करना है। बाकी यहां आगे खगोलना है कि यहाँ पे Q1 Q2 डीएस में, फिलर्स में क्या चीज़ें फास्ट हो पा रही है, नंबर सिस्टम कुछ क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन ये आप पहले कर पाओगे, कुछ ना कुछ यहाँ निकलेंगे आप लोग से। उसके बाद वापस आप लोग अरिथमेटिक डीआई देखने को मिलेगा। वापस आप जाओगे डीआई को, तो 3 डीआई हैं इनमें से कोई ना कोई 2 डीआई या फिर 1 डीआई, जितना आपके पास टाइम परमिट करेगा उतना आप कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा पेपर का लेवल का मॉक, किस लेवल का मॉक है। अगर टफ मॉक है तो आपने यहाँ से ये पूरा कर लिया, यहाँ पे 1 डीआई कर लिया और यहाँ पे आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद अगर आप दूसरी डीआई कर लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक टफ मॉक में इजी मॉक हुआ तो 2 डीआई कम से कम आप यहां से निकालोगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं। उसके बाद तीसरी भी दे सकते हैं और बाकी यहां देखेंगे। इसीलिए अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया लेना है कि 30 मिनट में कैसे चीज़ों को निपटाना है तो आप जाओगे चैनल पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, और ये वीडियो में मैंने पूरा आपको लाइव यहाँ मॉक सॉल्व करके दिखाया है और देखा है कैसे कैसे आपके यहाँ पे बनेंगे, तो कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ मैंने की, क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं उसको फॉलो करना होगा। तो ये जाके जरूर एक बार आप 30 मिनट का वीडियो जरूर उसको देखना, ठीक है, और लास्ट में 10 मिनट की एनालिसिस जरूर देखना। अब सर इन चीज़ों के लिए हम 15 दिन में करेंगे क्या? मैंने कहा 15 दिन में देखो क्या क्या कर सकते हो आप लोग। एक तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं अरिथमेटिक के वो आप रिवाइज कर लो, क्योंकि Q1 Q2 डीएस में और क्या बोलते हैं आपको सिंगल अरिथमेटिक, फिलर वगैरह में ये सब चीज़ें करने में बहुत मदद होंगी। दूसरा सेक्शनल मॉक्स आपको बहुत लगाना है, क्योंकि आपको 30 मिनट में कैसे हैबिचुअल होना है वो देखना है। मुझे पता है 30 मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन जब भी जितना भी आपसे बनता है 15 18 20 वहाँ पे बनाओ। उसके बाद बैठ के एक एक चीज़, एक एक डीआई को हर एक थोरोली अच्छे से लगाओ
और देखो आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये जरूर करना आप लोग। दूसरा 8 PM क्लास मिस मत करना। अब आपकी जो क्लासेस होंगी 8 PM की, उसमें मैक्सिमम क्लासेस मैं आरआरबी पीओ मेंस और क्लर्क मेंस की रखूंगा। कुछ क्लासेस हमारी आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के टूवर्ड्स जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस मैं इसकी रखने की कोशिश करूंगा। साथ में मैं आपके 2 मैराथन प्लान कर रहा हूं, एक आपकी एग्जामिनेशन से पहले ही 2 मैराथन हो जाएंगी। मैराथन को मिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल उसको जो है मिस नहीं करना है आप लोग को। दूसरा दोस्तों, अगर आप चाहते हो ये चीज़ें जो आपकी पूरी क्वांट है इसको चैप्टर वाइज करना चाहते हो, कि मैं आपका प्रॉफिट लॉस और क्या बोलते हैं ऐसे पूरा आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो, तो वो मंजिल से आप पूरा चैप्टर वाइज और डीआई को पूरा टाइप वाइज भी कर सकते हो, तो वो वहां से कर लेना, ठीक है। अब आगे आते हैं सर जनरल अवेयरनेस का क्या सीन है। मैं कहा जीके का सीन क्या है समझते हैं जरा। देखो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपके ये 3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो मेरे पूरे एनालिसिस किए ना, इसको ढंग से आप जाके देख सकते हो। एक वीडियो है, ये मैंने खोली है, आप डालोगे जीके फॉर एसबीआई पीओ कुछ भी डालोगे ना यूट्यूब पे, तो 3rd 2nd नंबर में वीडियो आ जाती है आप लोग की, ठीक है। और ये लेटेस्ट वाली वीडियो जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, और ये देखो मैंने बनाई कब थी, 12 सितंबर, 11 को आपका पेपर था, उसके जस्ट एक दिन बाद मैंने ढंग से, शायद 10 से 11 को जो भी था, तो मैंने ढंग से एनालाइज करके पेपर को मैंने बनाया था, और ये पूरा बताया था कि क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इस वीडियो जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, इवन मैंने वो भी डिस्कस किए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है, किस तरीके से स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, आपको भी क्या करना है। तो आपको मैं यहाँ ब्रीफ बता रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग जाके वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ये जो आपका होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपका 95% पेपर का बन चुका है, ठीक है। बैंकिंग स्टैटिक्स जीके वगैरह, ये जो स्टैटिक्स जीके है ये आना बंद हो गई, ये बहुत कम आती है, तो ठीक है। तो आपको जो मैक्सिमम फोकस रहेगा वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस इन पे रहेगा। अब सर करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक रहेगा, फिर क्या मेरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। मैंने कहा बजट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्कीम्स में खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, लास्ट ईयर स्कीम्स आई और स्कीम्स ढंग से आराम से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के आ रही थी। तो आपको क्या करना होगा, स्कीम्स को खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली स्कीम जो हो गई, उसके बाद स्टेट स्कीम्स पे आएंगे हम लोग, तो उनको थोरली पढ़ना है। थोरली मतलब अच्छे से पढ़ लो, कहाँ लॉन्च हुई, क्या लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, क्या पर्पस है, किसके लिए है, कौन सा सेक्शन कवर होगा उससे, स्कीम से, ये सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपका आता है। और तीसरा आप लोग फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, बैंकिंग की, इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, फिर वो ऑबिचरी वगैरह जो होता है वो एक नंबर का होता है, उसको लास्ट में प्रायोरिटी रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो आपका करंट अफेयर्स आने वाला है वो कहीं ना कहीं इससे आने वाला है। बाकी आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। फिर दोस्तों कभी किस मंथ में क्या हमारा मंथ रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मंथ क्या रहेगा सर, किस मंथ को प्रायोरिटी देंगे। मैंने कहा जून, जुलाई, अगस्त, ये तीनों मंथ आपके गेम चेंजर होने वाले हैं। सितंबर आपका हाफ, वही 10 दिन का आपने कर लिया, 10 से 15 दिन का बहुत रहेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत करना, 15 सितंबर तक कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका, ठीक है। अब ये जो 3 महीने का होगा दोस्तों, इस 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ कि इस 3 महीने की आपकी स्कीम्स हो गई, इस 3 महीने का आपका क्या बोलते हैं बजट हो, बजट तो पुराना ही आपका जो भी आया था, अभी जो आपका जुलाई में नया बजट आया था, ठीक है, गवर्नमेंट बनने के बाद जुलाई में, हाँ जुलाई में आया होगा ना, जुलाई में बनाया था, ठीक है। और उसके बाद स्कीम्स आपकी हो गई, ये तीनों महीने का डिटेल्ड में अच्छे से कर लेना। और सर आप तो बोलते हो 6 महीने, मैंने कहा इसके जो पहले आपको मिलेगा मई और अप्रैल अगर करना हुआ, तो उसका आप वीकली पीडीएफ से या फिर किसी एक मंथली पीडीएफ से भी जल्दी कवर कर लोगे। मंथली वो अड्डा कैप्सूल वाली टाइप की जो छोटी पीडीएफ आती है, तो उसको आप क्विक रिव्यू टाइप के भी कर लोगे तब भी चलेगा। लेकिन इन तीनों मंथ को आपको डिटेल्ड में अच्छे से करना होगा। उसके बाद आपने मंथली पीडीएफ में लिखा ना, मंथली पीडीएफ आपने कर लिया डिटेल में, फिर क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे से कम 2 से 3 बार अपने का रिवीजन जरूर करना है। अभी मैं मान चल रहा हूँ आपने सब कर लिया होगा, नहीं किया है तो यार कम टाइम में कोशिश करो ये 3 महीने अच्छे से कवर कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा सर बैंकिंग अवेयरनेस में क्या सीन है, मैंने कहा बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने समझा रखा है क्या क्या चीज़ें आई थी, ये आपका इंपॉर्टेंस रहेगा। आरबीआई इन न्यूज़, एमयूज या एग्रीमेंट जितने बैंक के आपस में होते हैं, और फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, ये कहाँ से मिलेगा, कोई भी आप मंथली पीडीएफ उठाते हो या फिर कहीं से आप उठाते हो तो हर पीडीएफ में आपको ये सेक्शन जरूर मिलता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, वहाँ से इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली कवर करना है। जब आपका ये होने लगे तो उसके बाद आप फुल मॉक जो अटेंड करते हो उसमें तो करना ही करना, साथ में क्विजेस एंड सेक्शनल मॉक भी लगाना स्टार्ट कर देना, जस्ट टू चेक द होल्ड कि हाँ अभी आप लोगों का कितना तैयारी हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंप्यूटर की बात करूं तो अगले 10-15 दिन में कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेरे ग्रुप में जाओगे, ऑलिव बोर्ड की एक पीडीएफ पढ़ी है, उसको मैंने खुद हाईलाइट करके जो मैंने अपने टाइम पढ़ी थी वो डाल रखी है। सर वो क्या आउटडेटेड हो गई है, मैंने कहा नहीं भाई कॉन्सेप्ट तो वही है, चैप्टर वाइज आप पूरा पहले वहाँ से चीज़ें जो हैं चैप्टर वाइज पढ़ लो, टॉपिक वाइज वहाँ से पढ़ लो कि जितने भी फंक्शंस हैं, कंट्रोल की, सारी ये जो चीज़ें आती हैं ये पढ़ लो, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एक तो ये हुआ, आपके टेलीग्राम ग्रुप में साथ में मैं आपको एक प्रैक्टिस पीडीएफ और डाल रहा हूँ 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पीडीएफ वो और होगी, जो आप पढ़ोगे उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये 2 पीडीएफ आपकी हो गई। तीसरा आप लोग करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन आप लोग कहाँ से मिलेंगे, या तो आप लोग पास कोई पीडीएफ होगी आपस में आपके ग्रुप सर्किट होती है वहाँ से कर लोगे, या तो सेक्शनल मॉक्स लगा लो, उतना काफ़ी होगा। तो सर ये जो टॉपिक्स आपने किया इसको ढंग से पढ़ोगे, और जब टॉपिक को खोला ना तो जो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में उसमें बहुत चीज़ें हैं।
तो पहले इसको एक बार ढंग से पूरा पढ़ लेना, और फिर जो मैंने हाईलाइट किया है उनको जल्दी जल्दी मेन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे, वो आपके हाईलाइटर रहेंगे, तो उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर सर इंग्लिश हिंदी क्या सीन है? मैंने कहा देखो इंग्लिश हिंदी में तो यार आपका यही है कि आरसी आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि आरसी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आरसी आपको डेली करना है, ग्रामर को रिवाइज कर लीजिए और सेक्शनल मॉक्स लगाइए, ये आपसे मैं जरूर बोलूँगा। और सर लास्ट में मैं रीजनिंग की बात करूंगा, तो रीजनिंग में देखिए दोस्तों आपको 30 मिनट जो मिलेंगे उसमें यही चीज़ करनी है, और अगले 15 दिन में क्या करना है, आप मिसलेनियस जितने मेंस लेवल होते हैं उनको ढंग से कर लो। मुझे पता है कि मिसलेनियस हो सकता है ज़्यादा ना है, लेकिन जितने भी आएंगे छोड़ना एक भी नहीं है, करना सारे हैं। तो उसके लिए मिसलेनियस मेंस लेवल की खास और ज़्यादा हो सकता है जितना प्रैक्टिस करो। एक तो यूट्यूब से जिन टीचर को आप फॉलो करते हो उनसे कर सकते हो, साथ में इस रीजनिंग की किताब आती है उससे आप कर सकते हो, अदरवाइज जो भी और किताब आपके पास होंगी उससे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों इसके बाद आपका रोल प्ले करेगा क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में क्या सीन है सर? क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपसे हमेशा बोला है, आप सभी लोग के अगर इंग्लिश अच्छे से इंग्लिश मतलब आपकी अच्छी है, फास्ट आप स्किमिंग कर लेते हो, पढ़ लेते हो, इन्फ्लुएंस अच्छा कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रीजनिंग आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। एक तो पीडीएफ है, वो मुझे मिल गई, मेरे पास पड़ी होगी, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो मैं आपको डलवा दूंगा। दूसरा एक मैंने वीडियो डाल रखी थी, उसको अगर आपको समझना हो क्रिटिकल रीजनिंग को, बेसिक चीज़ें कि कैसे इन्फ्लुएंस निकालते हैं, कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं, कैसे आर्गूमेंट और ये सब चीज़ें करते हैं, तो मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी, 1.5 घंटे की एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम क्रिटिकल रीजनिंग की, उसको आप लोग देख लेना, मैं यहाँ लिंक लगा दूंगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप सेक्शनल मॉक्स बहुत लगाओ रीजनिंग वाले, और खास तौर से टॉपिक्स अगर आपको मिल जाए क्रिटिकल रीजनिंग के तो उनको लगाओ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन अगले 15 दिनों में। और लास्ट में दोस्तों मैं बोलूंगा कि मेंस की पजल आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करिए रहना ये और ये, क्योंकि मेंस की पजल ऐसा नहीं है कि करना एक भी नहीं है, करना सारे, मतलब सारे भी नहीं करना आपको, सारे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे 1 या 2 मिनिमम मेंस की पजल करके ही आनी है। तो पजल की जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस इसको करते रहिएगा। क्लैरिटी मिली, समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से हमारा पूरा एक रोड मैप होगा, क्वांट को लेके, आपके जीए को लेके, कंप्यूटर को लेके, सब कुछ हमने यहाँ पे बात कर ली। अब सर कैसे करना कैसे है? मैंने कहा देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप जैसे मैंने अभी मंजिल आपको बताया, मंजिल वाला मैं आपको बता दूं, पहले दिखा दूं कि जो चैप्टर वाइज अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे। आप मंजिल ले लो, मंजिल में क्या है कि आपको देखो पूरा यहाँ से डीबीपी वगैरह भी आपको वहाँ मिल रही है प्रैक्टिस करने के लिए, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा, पहले हमने पूरा बात की, फिर नंबर सीरीज अलजेब्रा किया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, फिर आपको लॉजिकल डीआई, फिर टाइम एंड वर्क, फिर लॉजिकल डीआई, फिर आप देखो परसेंटेज, लॉजिकल डीआई, ऐसे चलते चैप्टर वाइज चलता रहेगा, और लॉजिकल डीआई चैप्टर वाइज, लॉजिकल डीआई। तो इसमें हमने क्या किया, जितने भी मेंस की पॉसिबल डीआई पूछ सकता है वो जितने सारे हमने सारे वो आपको करवा दिए। कुछ वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ हमने वहाँ पे लगभग किया। ठीक है, ये सारे हमने किए। और क्या है सर? मैंने कहा और आप लोग जब आप कर लोगे तो क्वांट के लिए आपका इतना एनफ है, क्वांट में ये करते रहो, बाकी मेरी 8 PM वाली क्लासेस आप करते रहना, साथ में मैं मैराथन लूंगा उसको भी देखते रहना। अब छोटा सा मैं आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे IBPS PO SBI PO टारगेट कर रहे हैं, तो SBI और IBPS PO ये 2 सबसे मेजर और बड़े एग्जामिनेशन आपके लिए होते हैं दोस्तों। तो ये ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपका विजेता बैच फिर से लॉन्च हो चुका है। विजेता बैच में आपको ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं, डाउट ग्रुप, रिकॉर्डेड मेंस का बैच, लाइव क्लास, क्लास नोट्स की PDF, मेंस का प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लासेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो लास्ट ईयर का चेकमेट था मेंस वाला बैच, वो भी इसमें आपको डाल दिया गया है फ्री में, तो कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग उसको साथ में पढ़ते रहिए। जिसको मेंस की तैयारी करनी है साथ में मेंस पढ़ते रहिए। अभी आपकी इसमें प्रीलिम्स की लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में फिर मेंस की लाइव क्लास चलेगी। जो बच्चे मेंस सेलेक्ट हो जाएंगे उनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे, फिर वो फाइनली सिलेक्शन ले लेते हैं। जिनका भी इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम जितनी बार हमने लास्ट ईयर जितने भी लोग का इंटरव्यू लिया था 90% बच्चे सेलेक्ट हो गए थे सभी। ठीक है, तो भाई ये बात है। और प्राइस का लॉन्च ऑफर दोस्तों रखा गया 1000, अभी प्राइस ड्रॉप किया गया है, तो 899 में इसको आप ले सकते हैं 7 मंथ की वैलिडिटी के साथ। लेना कैसे है? आप जाएंगे वेबसाइट पे, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन से ले सकते हैं, वरना वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन करके पेड कोर्सेज में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजेता बैच मिल जाएगा। ठीक है, मंजिल जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे आपको मंजिल दिख रहा होगा 399 में, बट की मंजिल का प्राइस जो है ड्रॉप कर दिया गया 299। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और आपका कि बाकी सारे बैचेस भी यहाँ पे आपको दिखेंगे, 0 to हीरो दिखेंगे, मेंस क्वांट बैच दिखेगा, कंप्लीट मेंस क्वांट करना है किसी को तो इससे कर सकता है, और आपको अर्थमेटिक सिर्फ कंप्लीट करनी है इससे कर सकते हैं। और सारे बैचेस अगर आपको चाहिए 1 साल के लिए एक्सेस चाहिए तो 1 साल के लिए ये सब्सक्रिप्शन से आपको सारे बैचेस का एक्सेस एक साथ मिल जाता है एक बार में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लास आपको कैसी लगी, सेशन कैसा लगा। मेन से तैयारी करते रहो, अच्छे से लगे रहो। और दोस्तों बस यही है कि अगले 15-20 दिन अपने आप को झोंक देना, अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल भी ढीला मत पड़ना, क्योंकि 15-20 दिन आपका जो जोश रहेगा ना, यही डिटरमाइन करेगा कि आगे आपकी तैयारी कैसे होने वाली है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सभी लोग, जय हिंद।